सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज की बायोलॉजी क्लास में मैं आपके बीच लेकर आया हुआ हूं कोशिका को, जिसमें आज हम सभी जानने वाले हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास है कोशिका के ऊपर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम सभी विषाणु वायरसेस के बारे में जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट के लिए भी वायरसेस की टॉपिक, क्योंकि वायरसेस से जुड़े हुए खास करके नर्सिंग असिस्टेंट वालों की और भी जो ट्रेड्स है उनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है इस पे ये अभी करीब 8वीं या 9वीं पार्ट है हमारी। तो देखिए सारी क्लासेस जो हैं, आपको यदि कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो सारी क्लासेस की लिंक आपको हमारे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहां से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अब देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें और भी दोस्तों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़ें। उन्हें भी बताएं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और उनकी रिटेन की तैयारी काफी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको एक एक करके हम सभी जानने वाले हैं क्या होगी, क्या होने वाला है। आज का जो क्लास है ये लास्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शुक्रवार से क्लास आएगी, मतलब कि परसों से, उस दिन से हम सभी जानेंगे आपका जो भी आपका नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो, मतलब कि आपका कल शुक्रवार से जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम सभी वायरसेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास शुक्रवार से जो हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सभी जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका को जानने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं आपका पादप कोशिका को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे प्लांटरी सेल्स को, पादप कोशिका को। चलिए, तो किसको जानने वाले हैं? तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पादप कोशिका को। ठीक है, पादप कोशिका को जानेंगे और पादप कोशिका को जानने वाले हैं तो इसको चलिए ये यहाँ पे अंडरलाइन करके मैंने ऐसे कर दिया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग एक करके नोट करते चलेंगे। क्या है पादप कोशिका में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने लायक है, वो आप सब भी देखते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या हो गया? तो इसमें आपका जो है कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला नोट करने लायक ये चीज है आपका कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद सेकेंड नंबर कि इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक पाया जाता है। ये हो गया हमारा। फिर आगे है आपका कि इसकी रिक्तिका, इसकी रिक्ति बड़ी होती है। और जो नेक्स्ट है आपका कि पादप कोशिका का आकार, पादप कोशिका का आकार, पादप कोशिका का जो आकार है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? तो पादप कोशिका का जो आकार है वो आपका देख लो आयताकार होता है। चलिए, यहां तक हमारे ये 4 हो गए पादप कोशिका। अब आगे हम लोग देख लेंगे जंतु कोशिका। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद जो है अब हम सभी जानने वाले हैं जंतु कोशिका के बारे में, एनिमल सेल्स के बारे में। तो चलिए यहां तक पहले नोट कर लो आप सब। तो देखिए, जिन्होंने भी नोट कर लिया होगा, क्या करता हूं कि इसे इरेज करके अब आगे जानते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए यहां से इसे क्या करने वाला हूं कि इसे सिंपली यहां से मैं हटा रहा हूं, यहां से इसे मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो अब क्या हो गया? तो अब जो है हमारा इंपॉर्टेंट है क्या? तो जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका के बारे में हम लोग जान लेंगे कि जंतु कोशिका क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब तो आपका क्या हो गया? अब हमारा हो गया जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स जिसको बोला जाता है, इसके बारे में अब हम लोग जान लेंगे। तो जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स जो हैं, इनमें जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप लोग नोट करते चलोगे। जंतु कोशिका, इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें
कोशिका भित्ति नहीं होती। देखिए ये जो पादप कोशिका था, प्लांटरी सेल्स, उनसे जुड़े ही होते हैं एनिमल से। जंतु कोशिका उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, उनके जस्ट अपोजिट हैं। ये जंतु कोशिका वाले जो हैं जस्ट उनके अपोजिट होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब आगे देख लेंगे कि इसमें लवक अनुपस्थित होती है, इसमें लवक अनुपस्थित होती है, ठीक है, इसमें लवक नहीं होते हैं। अब उसके बाद है कि इसकी रिक्तिका बड़ी होती है। और जो लास्ट है कि जंतु कोशिका का आकार, ठीक है, जंतु कोशिका का जो आकार है वो आपका वृत्ताकार होता है, मतलब कि गोला होता है, ठीक है। क्या है? तो जंतु कोशिका का जो आकार है वो वृत्ताकार होता है, वो बिल्कुल वृत्त के जैसे होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। इसके बाद जो है अब हम लोग आगे जान लेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विखंडन के बारे में अब हम लोग जानेंगे क्या होता है। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसे मैं हटाकर यहां से आपका करने वाला हूं। अब जो है आपका क्या, तो अब हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, आपका देख लो कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन को अब जो है हम लोग समझ लेंगे कि कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है। चलिए, तो यहां से इसे जो है मैं हटा रहा हूं। और अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका देख लो कोशिका विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोला जाता है? जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेल डिवीजन। चलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या हो गया अब आपका, तो आपका अब हो गया जो है कोशिका विभाजन, ठीक है। क्या हो गया? तो अब जो है आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन, और जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में हम सब बोलते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब चलिए सेल डिवीजन जो है इसको हम लोग जान लेंगे कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है, क्या मतलब है इसका, कैसे इसका अर्थ निकलता है। चलिए, कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन को विरचाव, ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किन्होंने, तो विरचाव ने, इसको मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, सर्वप्रथम विरचाव ने कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाव ने, किन्होंने, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाव ने 1855 ईस्वी, कब, तो आपका 1855 ईस्वी में देखा, किन्होंने, तो विरचाव ने। ये आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किन्होंने लाया था, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है आपका विरचाव ने लाया था, ठीक है। किन्होंने लाया था, तो विरचाव ने लाया था। अब इसके बाद देखो आपका जो इंपॉर्टेंट है इसका आपका प्रकार, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स होते हैं, कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि कोशिका विभाजन क्या चीज है, तो अब आपका है क्या, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो जो कोशिका विभाजन है सेल डिवीजन वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका विभाजन जो है वो टोटल आपके
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लो। तो कोशिका विभाजन जो है आपका कौन कौन सा है उसको देखते चलेंगे हम सब। तो पहला जो है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है कोशिका विभाजन में वो है आपका असूत्री विभाजन। कौन सा है? तो पहला है आपका फर्स्ट, और वो है आपका देख लो असूत्री विभाजन। क्या हो गया? तो वो होता है आपका असूत्री विभाजन। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर देख लेंगे। सेकेंड नंबर क्या है? तो जो सेकेंड नंबर है वो है आपका समसूत्री विभाजन। क्या है? तो सेकेंड नंबर है आपका समसूत्री विभाजन। और अब जो है इसके बाद हम लोग देख लेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है? तो थर्ड नंबर जो है हमारा वो हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। चलिए यहां तक जो है आप लोग नोट करो। इसके बाद अब जो है हम लोग जानेंगे आपका आगे इनके डेफिनेशंस को, इनमें आने वाले कोशिकाओं को कि किस किस चीज की कौन सी कोशिका जो है इन सारे तीनों समूहों में आती है। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो एक बार। चलिए तो हो सकता है कि आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं जो हूं इसे यहां से इरेज करूंगा और एक एक करके इनके बारे में भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुटा लेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है और जो कि इससे क्वेश्चंस आती है। ठीक है, असूत्री विभाजन से स्टार्ट करेंगे और इन तीनों के बारे में जानने के साथ ही हम लोग अपने इस टॉपिक को क्लियर अप कर लेंगे जो आपका कोशिका वाला टॉपिक था। काफी लंबा टॉपिक है आपका जो कोशिका वाला टॉपिक है, वो बायोलॉजी का काफी लंबा टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, खास करके नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और देखो ऐसे किसी के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई किसमें कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए ये तो कोई भी नहीं जानता है, किसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है कर दिया जाएगा। तो सेल डिवीजन चल रहा है हमारा, ये सभी को पता है। अब इसमें हमारा क्या है? तो आज का जो हमारा है अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कौन सा? तो असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन। तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर है हमारा देख लो आप सब असूत्री विभाजन। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट नंबर। क्या है? तो असूत्री विभाजन। इसको जो है हम लोग अब जान लेंगे कि असूत्री विभाजन क्या है। चलिए तो असूत्री विभाजन जो है इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो देखना है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट लिखा गया है या नहीं इसमें। तो देखो आपका जो असूत्री विभाजन है, हाँ ये लिख लो इसको, आपसे इसका डेफिनेशन लिख लो कि असूत्री विभाजन, नोट करोगे असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन जो है आपका वो अविकसित कोशिकाओं में होती है। जिनकी कोशिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं उनमें होती है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अविकसित कोशिकाओं में कौन सी विभाजन होती है। तो जो अविकसित कोशिका है उसमें आपका कौन सा विभाजन होता है? तो अविकसित कोशिका में आपका विभाजन होता है असूत्री विभाजन का। ठीक है, असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। अब जैसे देख लेंगे कि जैसे ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, किसकी कोशिकाएं हैं जो कि अविकसित रह जाती हैं। तो वो कोशिकाएं हैं आपकी, पहला नंबर नोट करते चलोगे तो वो है आपका देख लो अमीबा। अमीबा, फिर क्या है? तो फिर हो गया आपका शैवाल, फिर है आपका ईस्ट, फिर है आपका जीवाणु। ठीक है, जिन्हें बैक्टीरियाज भी बोला जाता है, जीवाणु। और फिर है आपके देख लो प्रोटोजोआ। कौन से हैं? तो आगे हैं आपके देख लो प्रोटोजोआ। ये हो गए। ये जो है आपके देख लो, ये जो है अविकसित कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं जो है अविकसित रह जाती हैं। अब जो है हम लोग समसूत्री विभाजन देख लेंगे। असूत्री विभाजन हमने देख लिया, अब हम लोग समसूत्री विभाजन देख लेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लो पहले। चलिए तो यहां तक हो सकता है कि आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब इसे इरेज करके इसके बाद हम लोग जानेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। असूत्री था, उसके बाद हमारा था समसूत्री विभाजन। तो इसे यहां से हटा दे रहा हूं और नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेंगे आपका समसूत्री विभाजन। क्या है?
कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे अब। तो सेकंड नंबर है हमारा, और सेकंड नंबर है आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या हो गया, तो नेक्स्ट हो गया आपका समसूत्री विभाजन, और ये कौन सा है, तो ये है आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है हमारा, देख लो, समसूत्री विभाजन। और देखो ये जो है आपका कि समसूत्री विभाजन जो है आपका जंतु कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन जो है आपका जंतु कोशिका में होता है। इसको नोट करोगे कि यह विभाजन जंतु कोशिका में होती है। किसमें होती है, तो यह विभाजन जंतु कोशिका में होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो है किसमें होती है, तो समसूत्री विभाजन जो है वो जंतु कोशिका में होती है। अब आगे जान लेंगे, तो आगे देख लो कि समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किन्होंने लाया था, वो देख लो किन्होंने इसकी खोज की थी। तो समसूत्री विभाजन क्या हो गया, समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम वॉल्थेर फ्लेमिंग, ठीक है, किन्होंने देखा था, तो वॉल्थेर फ्लेमिंग को सर्वप्रथम वॉल्थेर फ्लेमिंग, ठीक है, सर्वप्रथम वॉल्थेर फ्लेमिंग ने कब देखा था, तो 1879 ईस्वी में देखा था। ठीक है, 1879 ईस्वी में देखा था। ठीक है, 1879 ईस्वी में देखा था, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है आपका कि यह विभाजन कायिक कोशिका में भी होता है। ठीक है, यह विभाजन कायिक कोशिका में भी होता है। हो गया हमारा, ये विभाजन किसमें होता है, तो यह विभाजन जो है आपका कायिक कोशिका में भी होता है। और फिर यहां पे जो है हमारा देख लो जंतु कोशिका जो है एक प्रकार का कंप्लीट हो रहा है कि यहां पे एक चीज देख लो आप सब कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है आपका जनक कोशिका और दो संतति, ठीक है, से के फलस्वरूप जनक कोशिका से दो संतति, ठीक है, के फलस्वरूप जनक कोशिका जिसको बोला जाता है पेरेंट सेल, क्या बोला जाता है, तो आपका पेरेंट सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तो PARENT, पेरेंट CELL सेल, पेरेंट सेल बोला जाता है। तो पेरेंट सेल से दो संतति कोशिका मतलब कि डॉटर सेल, ठीक है, दो संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे ज्यादातर पूछा जाता है कि डॉटर सेल का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है। तो डॉटर सेल का निर्माण जो है आपका समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका के द्वारा होता है। या तो पूछा जाएगा किस विभाजन के द्वारा, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा, और किस कोशिका के द्वारा, तो जनक कोशिका पेरेंट सेल के द्वारा। समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका से दो संतति कोशिका, ठीक है, डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहां पे जो है हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट है आपका देख लो अर्धसूत्री विभाजन। लास्ट क्या है, तो लास्ट है आपका अर्धसूत्री विभाजन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लो सबसे पहले आप लोग। तो देखिए जिन्होंने भी इसे नोट कर लिया होगा तो मैं अब इसे यहां से हटा रहा हूं, और इसके बाद हमारा आज का और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, लास्ट मतलब कि सेक्शन जो बोला जाता है
वो है हमारा क्या, तो अर्धसूत्री विभाजन। चलिए तो इसे यहां से हटा दिया है मैंने। अब इसके बाद हमारा शुरू क्या हो जाएगा, तो हमारा शुरू हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, और उसी के साथ हमारा आज के क्लास भी कंप्लीट होगा, और उसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आए हुए होंगे आपके लिए, जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरसेस लेकर आएंगे, वायरस लेकर आएंगे, जो कि आपका विषाणु जिसे बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में। क्या हो गया हमारा, तो अर्धसूत्री विभाजन। इस बार क्या जानेंगे, तो अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में जो है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन को किन्होंने, तो फार्मर तथा मुरे, ठीक है, किन्होंने, फार्मर तथा मुरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को देखा। ठीक है, किन्होंने, तो फार्मर, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, फार्मर तथा मुरे ने सन 1905 ईस्वी में, कब, तो सन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को देखा। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को देखा, किन्होंने, तो फार्मर तथा मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन को देखा। ठीक है, किसने देखा था, तो फार्मर तथा मुरे ने। अब उसके बाद क्या हो गया हमारा नेक्स्ट, तो फार्मर तथा मुरे ने इसे मोइसिस नाम दिया। क्या नाम दिया था, तो मोइसिस नाम दिया था। लिख दे रहा हूं, ये पूछा जाएगा कि फार्मर तथा मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन का नाम क्या रखा, या मोइसिस नाम अर्धसूत्री विभाजन का किसने रखा था, तो वो हो गया फार्मर तथा मुरे। फार्मर तथा मुरे ने इसको, फार्मर तथा मुरे ने इसको मोइसिस नाम दिया। क्या नाम दिया, तो मोइसिस नाम दिया। ठीक है, फार्मर तथा मुरे ने इसे मोइसिस नाम दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि यहां पर जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, फार्मर तथा मुरे ने सन 1905 में इसको मोइसिस नाम दिया। अब इसके बाद यहां पर जो है आप लोग एक चीज नोट करोगे कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की। तो देखो यहां पे हो गया आपका कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज, लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, याद रखना किन्होंने इसका खोज किया, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की। किन्होंने की, तो सर्वप्रथम वीजमैन, वीजमैन, ठीक है, सर्वप्रथम वीजमैन ने की। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे नोट कर लो कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, किस कोशिका में, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका ये होता है जनन कोशिका में, जिससे कि पेरेंट सेल बोला जाता है। क्या, तो जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है हमारा यहां पे एक चीज और लिख लो, एक चीज केवल बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है, यहां पे नोट कर दे रहा हूं, ये यहां पे लिख दे रहा हूं, याद रखना यहां पे आ रहा है, इस अर्धसूत्री विभाजन को जनन कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसके बाद यहां पे आ रहा हूं, इसमें ये लिख लो कि इसका उपनाम, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या है, तो इसका उपनाम, इसका उपनाम जो है न्यूनकारी विभाजन भी है। ठीक है, क्या है, तो इसका उपनाम न्यूनकारी विभाजन है। ठीक है, इसका उपनाम न्यूनकारी विभाजन है। चलिए इसी के साथ जो है हमारा कोशिका का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी कंप्लीट होता है। फिर मिलता हूं कल सुबह आपसे 9 बजे, जिसमें कि मैं मैथ की क्लास लेकर आया हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।